सबसे पहले तो देर रात आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये संपूर्ण आंदोलन जो है चल रही थी 24 जुलाई को जो है बापू वाटिका के सामने कुछ छात्र और छात्र नेताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया। और क्योंकि वहाँ बिना अनुमति का शुरू किया गया था और उसके बाद उधर डूरंड कप और जो हमारे आदिवासी महोत्सव भी आने वाली थी, तो उसको अनुरोध किया गया कि वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। और उन्होंने देवपाल सिंह स्टेडियम में शिफ्ट किया था। और अ, वो जो है 28 तारीख को उनके द्वारा शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से लगातार वहाँ आंदोलन चल रही थी। और राज्य सरकार की जो समिति के बीच में बातचीत भी चल रही थी। और उसी के क्रम में आज जो विभिन्न छात्रों के द्वारा, छात्र संगठनों के द्वारा जो विधानसभा घेराव आज बुलाया गया था। और उसमें जितने भी छात्र लोग आए थे, मैक्सिमम लोगों ने संयमता बरती। और हमारे जो पुलिस और सभी दंडाधिकारी लोगों ने भी अपना संयमता का परिचय दिया। और लगातार जो क्योंकि विधानसभा सत्र चल रही है, और उसी में लगभग 8 जो बैरिकेडिंग बनाया गया था ताकि सत्र जो है जो संवैधानिक आए। इसके बावजूद किसी तरह का कोई भी हमारी पुलिस ने अपना संयमता को परिचय देखते हुए और किसी तरह का बल न करे उसका प्रयास किया। और उसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयास किया गया कि पुलिस को और वहाँ के प्रतिनिधि सभी पदाधिकारियों को भी उकसाने के लिए। और एक जवान को पत्थर भी मारा गया। और एक जवान जो दब रहा था, जिसकी वजह से उसको वो वहाँ उसको जान को खतरा था, जिसकी वजह से हमारे पुलिस ने जो है हल्का बल उपयोग करते हुए उनको जवान को रेस्क्यू किया गया। और उसी तरह जो है एक वीडियो जो चल रही है जिसमें तो जो हमारे पुलिस बल जो है हल्का बल का प्रयोग करते हुए शाम को है, क्योंकि सत्र खत्म हो गई थी और इसके बाद जो विधानसभा समाप्ति के बाद बहुत सारे कर्मी पदाधिकारी उसी रास्ते से जाना था। और वहाँ जो है बहुत बार अनुरोध किया गया पुलिस के द्वारा, वहाँ के दंडाधिकारी के द्वारा कि वहाँ जाने के लिए जगह देने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं दिया। तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हल्का बल प्रयोग करके वहाँ उनको हटाया गया। और मैं फिर से जितने भी छात्र इसमें आंदोलनरत थे, उन्होंने अपना संयमता का परिचय दिया। और जो कुछ असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने उकसाने के प्रयास किया। और हमारे पुलिस के और जो बहुत लोगों ने कुछ गालियाँ भी दी, धक्का मुक्की भी की है। उसके बावजूद और उन्होंने अपना संयमता का परिचय दिए। कम से कम जो विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए, सामान्य बनाए रखने के लिए और किसी तरह का कोई भी दुर्घटना न हो, उसको बनाने के लिए उन्होंने अपना जो कम से कम बल का प्रयोग किया। और जो अभी भी जो कुछ जो असामाजिक तत्व जो जुड़ के इस तरह के जो उपकार है, अनुरोध है कि उनको चिन्हित करें। और पुलिस भी उनको चिन्हित करने की आगे की कार्रवाई करेगी। और जिस तरीके से आज शांतियुत रूप से पुलिस ने और सभी प्रशासन ने किया और सभी लोगों के सहयोग से जो हुआ, उसके लिए धन्यवाद। और मैं एस एस पी साहब को भी जो अनुरोध करता हूँ वो भी अपना बताएं। आज जो छात्रों का विधानसभा का घेराव था, पहले भी हम लोगों ने उनको बताया था, हमारी बात हुई कि यह घेराव पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा और शांतिपूर्ण रखते हुए एक घेराव विधानसभा का था, विधानसभा के सत्र का था। और आप लोगों को पता है कि विधानसभा के बगल में विधायकों का आवासीय परिसर भी है, उसमें बहुत सारे परिवार भी रहते हैं। और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, आप लोग प्रिंट मीडिया के साथी भी दिन भर वहाँ पे मौजूद थे। और पुलिस ने काफ़ी आत्मसंयम का परिचय देते हुए और हम लोगों ने विद्यार्थियों को, छात्रों को जहाँ तक वो जाना चाहे धीरे-धीरे करके हमने जो जाने दिए। और जहाँ पे हो सका जो न्यूनतम जो हमें बल का उपयोग करना पड़ा, उत्पन्न सिचुएशन के आधार पे, वो हमने किया। और वो करके फिर हमने जो है तो अभी स्थिति जो है तो वर्तमान में शांतिपूर्ण है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं यही कहूँगा कि फिलहाल भी जो है ये पीसफुल रहा सब कुछ। बस
और दो बिंदु और दो बिंदु को बताना चाहता हूँ। कल जो है जो बंद बुलाया गया है, तो उसमें जिला प्रशासन से, पुलिस से यही अनुरोध है कि सभी लोगों को इसको शांतियुत रूप से मनाएंगे। अगर कोई भी असामाजिक तत्व या कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती विधि व्यवस्था के शांति को बिगाड़ने के लिए प्रयास करते हैं, हिंसा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और बहुत सारे छात्र अभी जो आज जो विधानसभा घेराव कार्यक्रम में आए हुए थे, हो सकता है वो जो घर अभी भी नहीं पहुंच पा रहे होंगे। अगर किसी को जाने में कोई दिक्कतें हैं तो हम एक नंबर जारी करने वाले हैं आज ही कुछ ही देर में, तो उनको गाड़ी का व्यवस्था किया जाएगा ताकि अपना रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या नजदीकी कोई भी दूसरे जिले में भी जाना हो तो ग्रुप में हम लोग उनको भेजने के लिए मदद करेंगे। दूसरे प्रदेश से भी छात्र लोग आए थे, छात्र लोग जो काफ़ी दुख की बात है कि हमारे झारखंड के सभी छात्र इतना शांतियुत रूप से पहले से ही कहते आ रहे हैं वो लोग, और वो उनका शांति का भी परिचय दिए हैं, इतने 14 दिन से भी ज़्यादा आंदोलन करते हैं, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाते हुए एक बाहर के लोग तत्व, असामाजिक तत्व लोग घुसने की प्रयास किया। और निश्चित रूप से इसका हम लोग हर चीज़ का वीडियोग्राफी हो रही है, हमारा सारे जितने भी प्रोसेसिंग जो चल रहे हैं उसमें ड्रोन का भी फुटेज है, और आने वाले समय में उनको भी चिन्हित करके जो उचित जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। लोग को सबके बीच में फ्री टाइप के कितने लोग अच्छा, अब दिन भर हमारे साथियों को आपने ये देखा है कि पुलिस ने बल का प्रयोग ना के बराबर किया है, और पूरे दिन हम लोगों ने जो प्रिपरेशन की, छात्र जो भी करना चाहे हमने उन्हें करने दिया। हमने उन्हें बात से, प्यार से समझाने की पूरा प्रयास किया। कुछ लोग ऐसे थे जो कि बात नहीं माने, जिन्होंने समय पर रकस क्रिएट करने का प्रयास किया। तो बहुत सारे कुछ जो गाड़ियाँ जा रही थी, कुछ अधिकारी जो जा रहे थे, उन गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया। उन गाड़ियों पर जूते चप्पल इत्यादि थे। कुछ लोगों को चोटें भी आई हुई थी। हमारे पुलिसकर्मी कुल जो है, तो करीबन 14 के आसपास पुलिसकर्मी जो इंजर्ड हैं। इसमें एक को मेजर इंजरी है, सिर में पट्टे आए हैं, और उसके अलावा बाकी जो है वो उनमें हल्की इंजरी है, उन्होंने अपना इलाज करवाया है। कुछ प्रोटेस्टर्स को भी जो है तो भागने के दौरान जो है ऐसा कि चोट लगी हो, और हम लोग उनका भी आकलन कर रहे हैं, और यदि ऐसी कोई बात सामने आती है सर, कल जो बातें उसको लेके स्कूल के लेके के छात्रों के जिला प्रशासन लगाई गई, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम लोगों ने सभी स्कूल के प्रबंधन को उनको डिस्क्रिप्शन पे हम लोगों ने छोड़ा है, और उनको ये भी सुझाव दिए हैं कि बच्चों की सेफ्टी और किसी तरह का असुविधा न हो, और स्थिति को आकलन करते हुए वो लोग निर्णय लेने के लिए, उसी को देखते हुए हम लोग को सूचना मिल रही थी बहुत सारे स्कूलों में, और खासकर जो छोटे बच्चों के जो हैं उन्होंने स्कूल बंद किए। उन लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन उनको तो, लेकिन हम लोगों ने सुझाव भी दिए कि उनको क्योंकि कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व लोग जो है हिंसा पर उतर रहे हैं, और संवैधानिक अधिकारों का गलत प्रयोग भी कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए हम लोग अनुरोध किए हैं कि अपना निर्णय ले सकते हैं। ड्रोन के फुटेज हमारे पास हैं, हम लोग ड्रोन के फुटेज को एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे किसने क्या किया है, तो ज़्यादा फिलहाल छात्र अभी तो भविष्य पहले तो उसको हम लोग फुटेज निकालेंगे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स देखे उसको देखेंगे, उनका बैकग्राउंड में जाएंगे, तो फिर इसके बाद हम लोग आगे कर रहे थे। अभी कुछ इसमें जब तक उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग पूरा आश्वस्त है, हमारे झारखंड के छात्र शांति प्रिय हैं, और वो लोग इसका परिचय भी दिए हैं
और आज भी उन्होंने उसी तरह किए हैं और उन्होंने लगातार सभी को अपील भी किए थे शांति से। लेकिन उसी के आड़ में कुछ झारखंड के बाहर या कुछ असामाजिक तत्व लोग घुसते इस पूरा कार्यक्रम को असफल करने के लिए प्रयास की रहे थे, लेकिन पुलिस ने और हमारे झारखंड के छात्र लोगों ने इसको सफल किया। एक तो बात चल रहा है जयपाल सिंह सोनिया कि पुलिस वाले लोगों का पूरा वहाँ का देखिए, यही बात है कि छात्रों को इसी प्रकार से उन्माद में लाया। एक पूरी मशीनरी कार्यरत है जो मशीनरी की ऐसी बातों को वायरल करवाती है, ऐसे फुटेज को 10 सेकंड 5 सेकंड की फुटेज को वायरल करवाती है, जिसको देखकर छात्रों का इमोशन भड़के और छात्रों का इमोशन भड़कने के बाद छात्र जो है कुछ न कुछ ऐसा काम करें जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो और फिर उसका जो है तो अन्य विभिन्न तरीके का फायदा जो है वो सर्टेन ग्रुप में वो लेते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग शांति बनाए रखें। आपने इतने दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, हम लोग आगे भी आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहें। डीसी साहब, पूरा प्रशासन, जो सरकार है, सभी हम लोग जो है उनकी बातों को समझें और मुझे लगता है कि ऐसी कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं। सीएम ने जो छात्रों से अपील की सवाल मेरा उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे भगदड़ करने की कोशिश की। आप लोगों ने क्या कुछ चिन्हित किया है ऐसे लोगों को? मेरे ख्याल से आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी। हम लोग अभी चीज़ों को एनालाइज करें।